तर प्रकाश डालेंगे कि क्या ये जो फूट की फुसफुसाहट है उसमें कोई हकीकत है या फिर ये बीजेपी का नैरेटिव या फिर प्रोपोगेंडा। इसका जवाब देवकी जी देंगे। बताइए देवकी जी। देखिए, जब आग लगती है तभी धुआं निकलता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी को इतनी सारी टूट कराने की जरूरत क्यों पड़ रही है। बगैर बीजेपी के इशारे के तो टूट हो नहीं रही है, चाहे वो टीएमसी में हुई, चाहे शिवसेना में हुई या समाजवादी पार्टी में होगी। दरअसल आपको ध्यान होगा कि जो पिछला सत्र था उसमें महिलाओं का डिलिमिटेशन का बिल आया था, वो बिल गिर गया था। क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन लायक उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं था जी। इसके लिए 362 एमपी होने चाहिए संसद में, तो संविधान संशोधन विधेयक पास हो जाएगा। अगर 25 सांसदों की टूट होती है समाजवादी पार्टी से तो 350 का आंकड़ा पहुंच जाएगा। 324 सांसद आज की तारीख में हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के। अगर वो 25 लोग टूटते हैं तो करीब करीब 50 हो जाएगा और फिर 12-13 सांसदों को जुटाना बहुत आसान होगा। और मैं आपको बता रहा हूं, इसी ये जो सत्र होगा जुलाई में, जिसे मानसून सत्र कहते हैं, इसी मानसून सत्र में डिलिमिटेशन का जो बिल पास नहीं हो पाया था, इसी जनसंख्या के आधार पर वो लाया जाएगा और वो डिलिमिटेशन बिल पास कराया जाएगा। बीजेपी कोई काम अनायास नहीं करती है। बीजेपी के बारे में जो कहा जाता है कि बीजेपी चुनाव के मोड में हमेशा रहती है, यह बात पूरी तरीके से सही है, गलत है। मैं ये बात नहीं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के नीचे के नेताओं को नहीं पता होगा, लेकिन अखिलेश यादव जी को यह बेहतर पता होगा कि अगर टूट होती है तो क्यों होने जा रही है। और ये बात अखिलेश यादव जी आहट दिख रही है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि आखिर ओम प्रकाश राजभर ने क्यों ये बात कही। टीएमसी 1 महीने बाद टूटी, सरकार बनने के 1 महीने बाद टूटी। वहां किसने इसकी सुगबुगाहट पैदा की? मीडिया ने, क्योंकि वहां कोई टीएमसी के अगेंस्ट या टीएमसी के साथ ऐसा कोई नेता नहीं था जिससे सुगबुगाहट पैदा की जाए। ओम प्रकाश राजभर ने ये सोची समझी पार्टी के निर्देश पर, बीजेपी के निर्देश पर यह बात कही है, ये चर्चा छेड़ी है। ये टूट आज नहीं होने जा रही है, इस टूट को होने में 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने लग सकते हैं। और केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं तो वो कभी अनायास इस तरह की बात नहीं करेंगे। वो जो कह रहे हैं वो भी पार्टी के निर्देश पर ही कर रहे हैं। पार्टी बीजेपी को 262 का डेटा 362 का डेटा कंप्लीट करना है, जो जुलाई में मानसून सत्र होने वाला है उससे पहले, क्योंकि बीजेपी को 2029 नजर आ रहा है। 2027 की बीजेपी को चिंता नहीं है। एक तो इससे मैसेज जाएगा कि समाजवादी पार्टी जो सत्ता की दावेदार थी वो टूट गई, इस पर डेमोरलाइज होगी समाजवादी पार्टी, उसका फायदा बीजेपी को यहां मिलेगा और 2029 के लिए जमीन तैयार होगी। देखिए, जो साउथ तो आपका कहने का तात्पर्य है कि विधानसभा के चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी में टूट हो सकती है। विधानसभा चुनाव तो बहुत दूर है अभी। और मैं कह रहा हूं कि ये जो सत्र आने वाला है, मानसून सत्र, उससे पहले ही ये टूट हो सकती है, क्योंकि मानसून सत्र में ही डिलिमिटेशन का बिल लाया जाएगा। अगर डिलिमिटेशन का बिल इस मानसून सत्र में नहीं पास होगा तो 2029 तक वो लागू नहीं हो पाएगा। ओके, इस वजह से ये सारी योजना, अंतिम मौका है, ये अंतिम मौका है बीजेपी के लिए। और बीजेपी इसी वजह से ये टूट कर रही है। क्या बीजेपी की सरकार एकदम क्लियर कट चल रही है, उसको क्या जरूरत है समाजवादी पार्टी के 25 सांसदों की? क्या जरूरत है इतना? तो डिलिमिटेशन करना इतना आवश्यक हो गया है बीजेपी के लिए? डिलिमिटेशन जब तक बीजेपी के लिए क्यों आवश्यक है, अब यह सवाल बनता है। दरअसल क्या है, बीजेपी 2 हिस्सों में बांटना चाहती है। जनगणना के बाद अगर डिलिमिटेशन भारतीय जनता पार्टी करती है तो सिचुएशन अलग होगी। 2000 जो पिछली जनगणना हुई थी 2011 की, अगर उस जनगणना के आधार पर करती है
तो डिलिमिटेशन में भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो हिंदी भाषी इलाके हैं वहां सीटें बढ़ जाएंगी। जैसे उत्तर प्रदेश है, इसमें 80 से 120 सीट हो जाएगी, लेकिन साउथ में चूंकि पॉपुलेशन कम है, इस वजह से वहां के सांसदों की संख्या कम हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अगले 20 साल तक सत्ता में रहने का ये इंतजाम कर रही है डिलिमिटेशन के जरिए। ये बात पार्टियां, और मानसून सत्र के पहले ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। आपको पूरी संभावना है? पूरी संभावना है कि मानसून के सत्र के पहले हो सकता है। देखिए, अगर यहां समाजवादी पार्टी में टूट नहीं हो पाई तो भी बीजेपी कुछ न कुछ करेगी। मतलब हो सकता है टूट ना हो पाए, कई बार ऐसा होता है कि टूट नहीं हो पाती है, पर कोशिश होगी। अगर कोशिश होगी, अगर टूट नहीं हो पाती है तो डीएमके टूट होगी, डीएमके के सांसदों को तोड़ेगी। बीजेपी को मानसून सत्र में यह बिल पास कराना ही कराना है, और इसी वजह से यह सिगुफा छोड़ा गया है ओम प्रकाश राजभर की तरफ से और इनकी तरफ से केशव मौर्य की तरफ। ये पूरी तरीके से सिगुफा छोड़ा ताकि भाई चर्चा होने लगी। मतलब क्रेडिट किसको जाएगी कि समाजवादी पार्टी के लोग टूटना चाहते हैं। अगर टूट होती है तो ये नहीं जाएगी बीजेपी तोड़ रही है, टूटना चाहते हैं, ये बात फैलाई जा रही है। इसी तरीके से टीएमसी को लेकर के पहले फैलाया गया कि टीएमसी टूटने वाली है। शिवसेना के बारे में पहले मीडिया नहीं फैलाया कि शिवसेना टूट रही है, और जब शिवसेना टूटने की खबरें मीडिया में आने लगी, ऑपरेशन का ट्रेलर है, तो ये ऑपरेशन का एक ट्रेलर है। यह ऑपरेशन कंप्लीट जरूर होगा, क्योंकि बीजेपी को 363 का जो 62-63 का जो डेटा है वो कंप्लीट करना है इस मानसून सत्र से पहले। आप जब बोल रहे थे तो दीपक रंजन का चेहरा उतर गया था। नहीं, मैं कह रहा हूं कि दीपक रंजन जी को यह बात नहीं पता होगी, लेकिन अखिलेश यादव जी इसको बेहतर तरीके से जानते हैं। एक बार अखिलेश यादव जी ने काफी महत्वपूर्ण बात, मैं अखिलेश यादव जी ने मुझसे खुद ये बात कही थी कि ये डिलिमिटेशन ये जो हो रहा है ये लोग ये पास करेंगे, चाहे जैसे पास करें। ये मुझसे खुद कहा था अखिलेश यादव जी ने। मानसून सत्र के पहले आपकी पार्टी पर संकट का साया है, आप बताओ। अगर इनकी पार्टी नहीं टूटेगी तो डीएमके देखिए, आदरणीय देवकीनंदन मिश्रा जी